ऊंची ऊंची इमारतें और एजुकेटेड लोग, लेकिन इसके इतर गुड़गांव की एक और कहानी है। वो कहानी है इन बच्चों की कहानी। इनके माँ बाप भी बस यही सोचते हैं कि कैसे भी दिन भर में 20-50 रुपए भीख मांग कर ले आए तो इनके पेटों की भूख शांत हो जाए। किसी हाई क्लास स्कूल का दरवाजा तो शायद ही इन्होंने कहीं देखा होगा, लेकिन ड्रीम गर्ल फाउंडेशन न केवल इन बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही है, बल्कि इन बच्चों को कैसे सेहतमंद बनाया जा सकता है इस दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जब मैं छोटी थी, उस टाइम से मुझे ये लगता था कि कुछ ऐसा करूं। चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, हर जगह हम जिस एरिया में रहते थे, रेलवे एरिया में, वहाँ हम इन सारी जगहों पे इक्वल इन चीज़ों को रखते थे। मतलब कोई भेदभाव नहीं था इन चीज़ों में। तो वहाँ पे एक ही चीज़ सीखी थी कहीं पे भी जाके कि सेवा करना लोगों की, और जब भी मौका मिलता था करती थी इस चीज़ को। जब बच्चे हुए, थोड़े अभी बड़े हो गए हैं बच्चे, तो अब मैं आज़ाद हूँ इस चीज़ के लिए। पहले मैं जॉब करती थी, जॉब के साथ साथ ये थोड़ा बहुत करती थी, बट उसके बाद मैंने उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब मैं इससे पूरी तरह जुड़ गई हूँ। अब मुझे लगता है कि हाँ, जो मेरा एम था वो मेरा पूरा हुआ। आज के टाइम पे बहुत कॉस्टली है पढ़ाई का, कहना बोलने से बहुत ज़्यादा। गुड़गांव जैसी सिटी में तो बहुत ही ज़्यादा है, और मुझे रहना यहीं पे था, तो मैंने ये जो लोग थे इस टाइप के, उन लोगों से मैं मिलती थी। अपना मैं पर्सनली करती थी इस चीज़ को, बट इस संस्था से जुड़ के मुझे एक मतलब मेरा सपना समझ लीजिए पूरा हो गया। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। रहना नहीं हुआ यूपी में, रहना तो ज़्यादातर बाहर हुआ। और जब यहाँ इस संस्था से जब मैं जुड़ी, यहाँ पे मैं शुरुआत की मैंने, उस समय भी चैलेंजेस थे इतने कि मैंने इसको मतलब समझ लीजिए कि पहले अकेले ही हैंडल किया है यहाँ पे। इन लोगों का एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादातर बांग्ला बोलते हैं, तो इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में ही प्रॉब्लम्स हो रही थी पहले तो। बट जो कुछ समझते थे थोड़ा बहुत, कई पेरेंट्स समझते थे, लेकिन ये पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को इतना ज़्यादा नहीं समझ रहे थे। तो ये बच्चे ना कुछ चाइल्ड लेबर में जो जुड़े हुए थे कई बच्चे, तो ये पढ़ाई की तरफ तो इनका टच था ही नहीं, समझ लीजिए। मैंने एक एक पेरेंट्स को बुला के, पहले कॉन्टेक्ट नंबर लेके, उनके घर भी जाके और यहाँ पर भी बुला के उनको बहुत समझा के बहुत कुछ बताया उनको इसके बारे में, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। हमारा पहले एलिमेंट्री एजुकेशन का था यहाँ, बट अभी हमने समथिंग 40 बच्चों का एडमिशन हमने प्रॉपर स्कूल्स में करवा दिए हैं यहाँ से। मैं इतना कुछ नहीं कर पाती इन लोगों के लिए जितना इन लोगों को ज़रूरत है। जैसे कुछ बच्चे सिंगिंग में बहुत ही अच्छे हैं, अगर उनको कोई एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, और कुछ बच्चे डांस में भी बहुत अच्छे हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले कहीं, तो ये बच्चे बहुत ही अच्छा करेंगे। जो ये बड़े बड़े ड्रीम्स है बच्चों के जो आगे के लिए, उसमें लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इन बच्चों का सपना पूरा होता है ना, तो मुझे ये लगता है मेरा सपना पूरा हो रहा है। जैसे जब ये किसी कंपटीशन के लिए जाते हैं, ये बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और ये बहुत खुश होते हैं, और मैं भी इनका जितना सपोर्ट होता है वो उतना मैं करती हूँ। और जब ये जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं, मैं जा रही हूँ खुद। हमारा मेन मोटिव ये है कि ये 12th तक पढ़े कम से कम, उसके बाद जब इनके करियर की बात आए तो उसमें भी हम सपोर्ट करें। ये ड्रीम गर्ल फाउंडेशन का एक मोटिव है, और मेरा भी। घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाकई किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने से नेक काम तो कोई हो ही नहीं सकता, और हर नेक काम को करने के लिए चाहिए हमें हिम्मत। तभी हम कह सकेंगे कि अगर है हिम्मत तो कोई भी काम है मुमकिन।